औरत किसी भी मर्द को हाथ तब लगाने देती है या उसके करीब तब आती है जब वो उससे मोहब्बत करती है। एक औरत जब मोहब्बत करती है तो वो सिर्फ एक मर्द से करती है, लेकिन जब वो नफरत करती है ना तो वो दुनिया के हर मर्द से नफरत करती है। काफी लोगों के जो है वो दिल भी जलेंगे और काफी लोगों को इस बात की समझ भी आएगी। वो अपने हक में जो इतनी सफाई देता है उसे ये बताओ कि मुझे सब दिखाई देता है। जिस वक्त आपका पार्टनर आपको जो है ना वो अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर देना, तब वो किसी और की खूबसूरती का असीर है। अच्छा डॉक्टर नबिया, एक और जो हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता जा रहा है वो है चीटिंग का। जी। मतलब एक मर्द और एक औरत जो हैं वो शादी के रिश्ते में बंधे हुए हैं, लेकिन देखा ये जाएगा कि अ, अमूमन ज़्यादातर तो देखा जाता है कि मर्द हज़रात ही इधर-उधर मुँह मारे होते हैं, बट ख़वातीन के भी अब चीटिंग के केसेस बहुत सामने आ रहे हैं। तो चीटिंग इतना कॉमन क्यों होता जा रहा है? क्योंकि जहाँ तक बात की जाए इस्लाम तो इस चीज़ की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता। आपकी बात का जवाब देने से पहले एक शेर ज़रूर कहना अर्ज़ करें। चाहूँगी। काफ़ी लोगों के जो है वो दिल भी जलेंगे और काफ़ी लोगों को इस बात की समझ भी आएगी कि वो अपने हक में जो इतनी सफाई देता है, वो अपने हक में जो इतनी सफाई देता है, उसे ये बताओ कि मुझे सब दिखाई देता है। हुँ। देखिए, जो किसी के साथ चीटिंग कर रहा होता है ना, उसके पार्टनर को पता होता है कि ये चीटिंग कर रहा है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो हाँ, परसों और सब जो नज़र अपने ज़रूर हक में आता है। सफाइयाँ दे रहा होता है ना, नहीं, नहीं तुम तो हर वक़्त शक करती हो, तुम तो हर वक़्त शक करते हो, तुम्हें तो पता ही नहीं चल रहा। जिस वक़्त आप किसी भी अपने पार्टनर को टाइम देना बंद करते हो ना, आप या तो अपने काम में इन्वॉल्व हो जाते हो या आप किसी दूसरी शख्सियत में इन्वॉल्व हो जाते हो। जब आपको दूसरी शख्सियत में कीड़े न नज़र आने शुरू हो जाए ना, कि तुम्हारी क्या पर्सनैलिटी है, तुम हो क्या? तुमसे तो मैंने शादी कर ली थी या तुम तो मेरी ज़िंदगी में हुँ। आ गए थे या आ गई थी। तो तुम्हें तो मैंने कभी पसंद ही नहीं किया। जिस वक़्त आपका पार्टनर आपको जो है ना वो अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर दे ना, तब वो किसी और की खूबसूरती का असीर है। अच्छा, अब ये नहीं है कि जो है वो यहाँ मेरी बात सुनने के बाद जो वो लड़ाई झगड़े आप स्टार्ट हुँ। कर दें कि जी हाँ जी, मेरे हस्बैंड ने मुझे उस टाइम ये कहा था तो डॉक्टर नबिया ने कह दिया तो अब वो लड़ने बैठ जाएँ आप उनसे। नो, देखें, हर इंसान की ज़िंदगी के अलग सर्कमस्टांसेस होते हैं। जहाँ आप जब तक किसी को पकड़ ना लें, जब तक आप हुँ। किसी की जो है वो गलत हरकत देख ना लें, उस पे आपने शक नहीं करना। प्रूफ़ इकट्ठा कर लें अगर प्रूफ आपको इकट्ठा शक कर है। लें। देखिए, मैं बात करती हूँ मेजॉरिटी की, मैं हुँ। बात करती हूँ सवाल के जवाब में। मैं बात आपकी नहीं कर रही कि आप उसे अपने ऊपर लेकर जो है वो तारी करके ये समझें कि हाँ जी, मेरी बात हो रही है। हाँ, मेरी बातें हकीकत होती हैं, हुँ। मेरी बातें सच्ची भी होती हैं, क्योंकि मैंने अपने अल्लाह से वादा किया है कि मैंने लोगों में आसानियाँ बाँटनी हैं और मैंने लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करनी हैं। अब जब वो मेरे लिए आसानी पैदा कर रहा है तो फिर मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं पॉज़िटिव मैसेज जो है वो बिल्कुल। पहुँचाऊँ। इसीलिए मैंने ये बात पहले कर दी है कि लोग इसे गलत तरफ ना लें। आप ये देखें कि आपका पार्टनर जो है वो किस तरफ चल रहा है, आपको पता चल जाएगा, अल्लाह बताएगा। आप हुँ। यकीन करें, जो बंदा किसी के साथ मुखलिस होता है ना और उसके साथ चीटिंग कर रहा होता है कोई, अल्लाह ताला उसके दिल में खुद ब खुद ऑटोमेटिकली डाल इशारे देता मिलने है। लग जाते हैं। आप जब अपनी सफाइयाँ देना शुरू कर दें ना कि नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, नहीं फलाँ बंदा झूठ बोल रहा है, समझें कि आप गलत हैं। आपको सफाई देने की ज़रूरत ही नहीं, आपकी मोहब्बत साबित करेगी हुँ। कि आप सच्चे हैं। बट आपका डॉक्टर अखलाक साबित नबीहा, ये करेगा कि आप हो सच्चे हैं। क्यों रहा है? क्यों इतने कॉमन हो गए हैं केसेस? एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गई हैं एक दूसरे से। एक्सपेक्टेशंस का बढ़ जाना और फिर उनका पूरा ना होना हमारे लिए बहुत बड़ा अलमिया बनता जा रहा है। आप जब किसी से एक्सपेक्ट कर लेते हो कि ये शख्स मेरे लिए ऐसा साबित होगा और वो नहीं होता, तो आप यकीन करें बड़ी तकलीफ ते लम्हा होता है। उसके बाद आपका दिल टूटता है और दिल टूटने के बाद आप ये फैसला कर लेते हो कि बस अब मैंने इस शख्स के साथ नहीं रहना। अच्छा, औरत ये फैसला बहुत बाद में करती है। हुँ। क्योंकि बच्चे होते हैं, हाँ, खानदान खानदान होता होता है। है, पूरा ये शादी के बाद फैसला, हुँ। लेकिन मोहब्बत में भी अगर पड़ जाए औरत, एक लड़की जो अभी यंग है, उसको भी इतनी समझ नहीं है, वो भी ये फैसला बड़ी देर बाद लेती है कि उसने इस शख्स को छोड़ना है या नहीं छोड़ना जो उसको चीटिंग कर रहा है। वो लास्ट टाइम चीटिंग के मालूम होने के बाद भी उस मर्द के साथ रहना हुँ। चाहती है, क्योंकि औरत किसी भी मर्द को हाथ तब लगाने देती है या उसके करीब तब आती है जब वो उससे मोहब्बत करती है। एक औरत जब मोहब्बत करती है तो वो सिर्फ एक मर्द से करती है, याद रखिएगा। लेकिन जब वो नफरत करती है ना, तो वो दुनिया के हर मर्द से नफरत करती है, क्योंकि उसकी नफरत का हकदार जो है वो हर मर्द हो जाता है, क्योंकि उसे एक मर्द ने धोखा दिया होता है। एतमाद उठ जाता है। एतमाद उठ जाता है, वो हर मर्द को उसी लेवल पर परखना शुरू हुँ। कर देती है। लेकिन जब वो मोहब्बत करती है तो दूसरे सारे मर्द उसके लिए जो है वो अलग हो जाते हैं और एक मर्द जो है वो उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है जिससे वो मोहब्बत करती है। वो उसका शौहर भी हो सकता है, वो उसके लिए उसकी कोई मोहब्बत भी हो सकता है। मैं इस चीज़ को कंडेम करती हूँ कि जो ख़वातीन जो है वो शादी से पहले रिलेशनशिप बनाती हैं, मैं उसको कबूल नहीं करती।
मेरे नज़दीक जो है वो कोई रिलेशनशिप नहीं है। आप अपनी थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए अगर अल्लाह के अहकामात की जो है वो जो है नाइंसाफ़ी करोगे अपने हुँ। साथ, अपने ऊपर ज़ुल्म करोगे, तो आपको इसका सिला मिलेगा। आपको ये ज़ुल्म आप अपनी ज़ात के ऊपर कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो शख़्स आपके साथ सारी ज़िंदगी नहीं रहेगा। बहुत कम सर्कमस्टांसेस में ऐसा होता है कि आपकी मोहब्बत सच्ची हो तो आपकी शादी हो जाती है, या वो शख़्स आपको अपना लेता है अगर वो ख़ानदानी होता है, कि उसकी आपके साथ जो है वो ताल्लुकात है। लेकिन शादी से पहले फ़िज़िकल रिलेशनशिप मत रखें, लड़कियों को मैं ये लाज़मी कहूँगी। क्योंकि जो मर्द को चाहिए होता है वो आप उसे पहले ही प्रोवाइड कर देती हैं। उसके बाद उसकी आपका चार्म ख़त्म हो जाता है। एक जो ढकी-छुपी चीज़ है ना, एक गिफ्ट आपको कोई आता है, जब तक आप उसे खोलते नहीं हो, क्यूरियोसिटी होती है ना इसमें क्या है, कितनी प्यारी पैकिंग है, सब कुछ है। एक औरत भी इतनी ही खूबसूरत पैकिंग में है। जैसे ही वो पैकिंग खुल जाती है, मर्द के लिए वो बेकार हो जाती है, क्योंकि वो उसके इस्तेमाल में आ जाती है। याद रखें, औरतें अपने आप को किसी भी टिश्यू पेपर की तरह मत बनाएँ। किसी भी औरत के इख्तियार में है कि वो टिश्यू पेपर बनना चाहती है या नहीं। ये जो हम कहते हैं ना औरतों को टिश्यू पेपर समझा हुआ है, औरतों को पाँव की जूती समझा हुआ है। अच्छा मुझे एक बात बताएँ, औरत को पाँव की जूती समझने वाला जो मर्द है, औरत उस मर्द के साथ क्यों रह रही है? किस चीज़ का निभा है? किस चीज़ का जो है वो आपको कौन-सा आपको जो है वो नफ़लों का सवाब मिलना है उस बंदे के हुँ। साथ रह के जो आपकी तज़लील कर रहा है? नहीं, आपको किसी नफ़ल का सवाब नहीं है। हाँ, आपकी मजबूरी हो सकती है, आपका कोई दुःख-दर्द हो सकता है, आपका आगे कोई सपोर्टर ना हो, आपको कोई सपोर्ट करने वाला ना हो, आपके घरवाले भी ना आपके साथ खड़े हों, तो आपकी मजबूरी है कि आपने उस शख़्स के साथ ज़िंदगी गुज़ारनी है। मगर आपकी इज़्ज़त-ए-नफ़्स से बढ़कर आपके लिए कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो इंसान आपकी तज़लील करता है, वो आपके काबिल नहीं है। तो इसलिए चीटिंग करने वाले भी ये समझ लें, और चीटिंग जो है वो जो नहीं भी मतलब इस चीज़ को समझ पाते हैं कि कोई बंदा जो है उनके साथ रह के चीटिंग कर रहा है, लेकिन उन बेचारों को समझ ही नहीं आती, बहुत ही मासूम लोग होते हैं। वो भी ये समझ लें कि जब आपका पार्टनर जो है वो आपके साथ एक मुख्तलिफ रवैये में आ जाए, तो आप समझ लें कि दाल में कुछ काला है, बल्कि हो सकता है सारी दाल ही काली हो। हुँ। ये सूरत हाल हो सकती है।